मेरा नाम आरती है और मैं पिछले 1 साल से उस बड़े से घर में काम कर रही थी जहाँ सब कुछ ऊपर से बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। सुबह जब मैं काम पर आती तो अक्सर एक ही मंजर देखने को मिलता। मालकिन अपने कमरे से धीरे धीरे निकलती। उनका एक हाथ हमेशा कमर पर होता जैसे उन्हें चलने में तकलीफ हो रही हो। उनके चेहरे पर अजीब सी थकान और डर साफ नजर आता। मैं कई बार सोचती कि आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें हर रोज इतना परेशान कर देता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पूछ सकूं, क्योंकि उनका स्वभाव काफ़ी सख्त था और वे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। दूसरी तरफ मालिक का रवैया बिल्कुल अलग था। वे बहुत ही नरम मिजाज इंसान लगते थे। उन्होंने कभी किसी नौकर पर ऊंची आवाज़ नहीं उठाई थी, यहाँ तक कि मुझसे भी हमेशा अदब से बात करते थे। वे अपनी पत्नी को बहुत तहजीब से बुलाते थे, इसलिए मेरे लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि जो डर मैं मालकिन की आंखों में देखती हूँ उसकी वजह क्या है। कई बार मुझे लगता कि शायद ये सब मेरा वहम है या फिर मालकिन किसी और वजह से परेशान रहती होंगी, लेकिन उनका हर रोज़ का वही हाल मेरे मन में सवाल खड़े कर देता था। एक दिन तो हद ही हो गई जब मालकिन ने मुझे पैसे देकर कहा कि आज रात मुझे उनकी जगह संभालना होगा। उनका चेहरा इतना डरा हुआ था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मैंने पैसे तो ले लिए, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। उस रात जो कुछ भी हुआ उसे मैं पूरी तरह समझ तो नहीं पाई, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हुआ कि इस घर की सच्चाई वैसी नहीं है जैसे ऊपर से दिखती है। अगले दिन जब मैंने मालकिन को देखा तो वे और भी ज़्यादा सहमी हुई लगी। उनका चलना और भी मुश्किल हो गया था और वे बार बार अपनी कमर पकड़ रही थी। मैं उनसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा डर था कि मेरे शब्द वहीं रुक गए। उन्होंने बस मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा और फिर चुपचाप किचन में जाकर अपने लिए हल्दी वाला दूध बना लिया। ये सब देखकर मेरे मन में उथल पुथल मच गई। अब मैं हर छोटी बात पर ध्यान देने लगी थी। मुझे लगने लगा कि इस घर में कुछ ऐसा है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है, लेकिन क्या, ये समझना मेरे लिए आसान नहीं था। दिन बीतते गए और मेरे शक भी बढ़ते गए। मैं नोटिस करने लगी कि रात के बाद हर सुबह मालकिन का हाल बिगड़ा हुआ होता था और मालिक का चेहरा हमेशा खिला हुआ होता था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे बड़े आराम से नाश्ता करते और काम पर चले जाते, जबकि मालकिन बस चुपचाप बैठी रहती। कभी कभी उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे, मगर वे उन्हें तुरंत ही छुपा लेती थी। एक दिन मैंने उन्हें रोते हुए देख लिया, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे देखा तो तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद सच में कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मालिक का व्यवहार मेरे सामने हमेशा अच्छा ही रहा था। मैं उलझन में थी कि आखिर सच क्या है। एक तरफ मालिक का अच्छा व्यवहार और दूसरी तरफ मालकिन का डर और दर्द, ये सब मेरे लिए एक पहेली बन चुका था। लेकिन अब मेरे अंदर ये जानने की इच्छा और भी बढ़ गई थी कि आखिर इस घर के बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। अब मेरा शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था, लेकिन फिर भी मैं पूरी सच्चाई जानना चाहती थी। दिन भर मैं अपने काम में लगी रहती, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसी बात पर चला जाता कि आखिर रात को ऐसा क्या होता है जो सुबह मालकिन इस हालत में होती हैं और मालिक बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं। मैं हर छोटी छोटी चीज़ पर नज़र रखने लगी थी। एक दिन सुबह जब मैं काम पर पहुंची तो घर का माहौल पहले से अलग था। मालकिन जल्दी से कमरे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही धीरे से कहा कि अगर कोई पूछे तो कहना मैं घर पर नहीं हूँ, और इतना कहकर वे जल्दी से ऊपर चली गई। उनके कदमों में जल्दी थी और आवाज़ में डर। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले वे आंखों से ओझल हो चुकी थी। मैं वहीं खड़ी सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तभी कुछ देर बाद मालिक कमरे से बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की सी सख्ती थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने पूरे हाल पर नज़र दौड़ाई और फिर मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि तुम्हारी मालकिन कहाँ है। उस वक्त मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूं। एक तरफ मालकिन की बात थी और दूसरी तरफ मालिक का सवाल। मैंने घबराते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो किचन में थी, मैंने नहीं देखा वे कहाँ गई हैं। लेकिन मेरी आवाज़ में झिझक साफ थी। शायद मालिक समझ गए थे कि मैं सच छुपा रही हूँ। वे धीरे धीरे मेरे करीब आए और बहुत शांत लहजे में बोले कि मुझे पता है, तुम्हें मालूम है वे कहाँ हैं, और तुम बस सच बता दो। उस पल मुझे लगा कि अगर मैंने झूठ बोला तो कहीं बात बिगड़ने जाए, और अगर आज सच बता दिया तो मालकिन नाराज हो जाएंगे। मेरे मन में डर और उलझन दोनों थे। आखिरकार मैंने धीरे से ऊपर की तरफ इशारा कर दिया और उनसे विनती की कि मेरा नाम न ले। मालिक हल्का सा मुस्कुराए और बिना कुछ कहे ऊपर चले गए। उनके जाने के बाद मेरा दिल और भी घबराने लगा था। कुछ ही देर बाद वे मालकिन का हाथ पकड़ कर नीचे लाए, लेकिन इस बार उनका व्यवहार फिर से
वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। वे बड़े प्यार से बातें कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने मालकिन को बैठाया और खुद उनके पास बैठ गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मालकिन की आंखों में डर अब भी साफ दिख रहा था। वे बार बार अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ कह नहीं पा रही थी। मालिक ने नौकर से कहा कि दूध लाओ, और फिर अपने हाथ से उन्हें दूध पिलाने लगे। ये सब देखकर मैं और भी ज्यादा उलझ गई थी कि अगर मालिक इतने अच्छे हैं तो मालकिन उनसे डरती क्यों है, और अगर मालकिन सही है तो फिर मालिक को यह नरम चेहरा क्या है। अब मुझे लगने लगा था कि सच्चाई सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगी, इसके लिए मुझे खुद कुछ करना होगा। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं इस घर के उस सच को जानकर रहूंगी जो सबकी नज़रों से छुपा हुआ है। कुछ दिन बाद मेरी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया। मेरी माँ को गांव जाना पड़ा और उन्होंने मालकिन से कहकर मुझे कुछ दिनों के लिए यहीं रहने की इजाज़त ले ली। अब मैं सिर्फ दिन में काम करने वाली नौकरानी नहीं रही थी, बल्कि इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। रात का समय अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेचैनी भरा हो गया था, क्योंकि अब मैं उसी घर में थी जहाँ हर रात कुछ अनजाना होता था। पहली रात मुझे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। घर में बाकी सभी लोग अपने अपने कमरों में थे। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी मुझे एक अनजानी घबराहट महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तभी अचानक मुझे हल्की सी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे साफ होती गई। वह आवाज़ मालकिन के कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उठकर बैठ गई और कुछ देर तक सोचती रही कि क्या मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं, लेकिन जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल कर ली और मैं धीरे धीरे उठी और दबे पांव उस दिशा में बढ़ने लगी। हर कदम के साथ मेरा डर भी बढ़ रहा था। जब मैं उनके कमरे के पास पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इतना ज़रूर महसूस कर रही थी कि सब कुछ सामान्य नहीं है। मैं वहीं कुछ देर खड़ी रही, फिर वापस अपने कमरे में आ गई। उस रात मैं पूरी तरह जागती रही और सोचती रही कि आखिर सच क्या है। अब मेरे मन में यह बात साफ हो चुकी थी कि इस घर में कुछ ऐसा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो मुझे हिम्मत दिखानी होगी। आने वाले दिनों में क्या होगा यह सोचकर ही मेरा दिल घबराने लगता था, लेकिन अब पीछे हटना भी मेरे लिए आसान नहीं था। अब मेरे अंदर का डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ बढ़ते जा रहे थे। मैं समझ चुकी थी कि अगर मैंने खुद सच्चाई नहीं देखी तो ये राज कभी खुलने वाला नहीं है। दिन भर मैं सामान्य रहने की कोशिश करती, लेकिन रात होते ही मेरे मन बेचैन हो जाता। उसी बेचैनी में एक दिन मैंने तय कर लिया कि अब जो भी हो मैं उस कमरे के अंदर की सच्चाई जानकर रहूंगी। उसी शाम मैंने बहाने से कमरे की सफाई करते हुए खिड़की की कुंडी हल्की सी ढीली कर दी, ताकि रात को बिना आवाज़ किए उसे थोड़ा सा खोल सकूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। रात हुई, घर में सन्नाटा फैल गया। बाकी नौकर जा चुके थे और मैं अपने कमरे में होने का दिखावा कर रही थी। कुछ देर बाद जब मुझे यकीन हो गया कि सब अपने अपने कमरों में हैं, तो मैं धीरे से उठी और दबे पाँव उस खिड़की के पास पहुंच गई। मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके खिड़की को थोड़ा सा खोला। अंदर जो माहौल था उसे देखकर मेरी सांसें थम सी गई थी। कमरे में अजीब सा तनाव था। मालिक का चेहरा वैसा नहीं था जैसा मैं दिन में देखती थी। उनके चेहरे पर एक सख्ती और बेचैनी भी थी, जबकि मालकिन एक कोने में सिमटी हुई थी। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मालिक धीमी आवाज में उनसे कुछ पूछ रहे थे, जैसे किसी बात का हिसाब मांग रहे हो, और मालकिन बार बार सफाई दे रही थी कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। माहौल इतना भारी था कि मैं खुद बाहर खड़ी कांपने लगी। मुझे अब समझ आने लगा था कि जो डर मैं हर सुबह उनके चेहरे पर देखती थी, उसकी वजह यही रातें थी। मालिक का व्यवहार अजीब था। वे बाहर की दुनिया में जितने शांत और सुलझे हुए दिखते थे, यहाँ उतने ही बदल जाते थे। वे हर छोटी बात को शक की नज़र से देखते और मालकिन से बार बार सवाल करते रहते। मालकिन की हालत देखकर मेरा दिल बैठने लगा। वे बार बार रोते हुए उनसे रहम की गुहार लगा रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सा दबाव था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। मैं ज़्यादा देर वहाँ खड़े नहीं रह पाई और धीरे से वापस अपने कमरे में आ गई। उस रात मेरी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैं बार बार वही दृश्य याद कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। सुबह जब मैं उठी तो फिर वही रोज वाला मंजर। मालकिन थकी हुई और दर्द में नजर आ रही थी, जबकि मालिक बिल्कुल सामान्य थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब मुझे यकीन हो चुका था कि सच्चाई वही है जो मैंने रात को देखी थी। दिन में सब कुछ एक दिखावा था और असली चेहरा रात से सामने आता था। उसी दिन मैंने हिम्मत उठाकर मालिकिन से बात करने का फैसला किया। जब मालिक काम पर चले गए तो मैं सीधा उनके कमरे में पहुंच गई।
वे बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी, उनका चेहरा बुझा हुआ था। मैं धीरे-धीरे से उनके पास बैठी और कहा कि अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकती हैं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनते ही उनकी आँखों में आँसू आ गए, जैसे वे लंबे समय से अपने दर्द को दबाए बैठी हों। वे धीरे-धीरे मुझे सब बताने लगी। उन्होंने कहा कि शुरू में सब ठीक था, लेकिन समय के साथ मालिक का व्यवहार बदलने लगा। वे हर बात पर शक करने लगे और छोटी-छोटी बातों को लेकर उन्हें परेशान करने लगे। वे उन्हें अजीब-अजीब तरह के परखते और उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते। मालकिन ने बताया कि वे कई बार समझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। अब मुझे समझ में आ गया था कि वे क्यों हर वक्त डरी रहती हैं और क्यों किसी से कुछ नहीं कह पाती। मैं कुछ देर तक चुप रही, फिर उनसे कहा कि हमें इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन वे डर रही थी। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने कुछ किया तो हालत और बिगड़ जाएंगे। मैं उन्हें समझाने लगी कि चुप रहना भी सही नहीं है, हमें किसी भरोसेमंद तरीके से मदद लेनी चाहिए। उसी दिन के बाद मेरा नज़रिया पूरी तरह बदल गया था। अब मैं सिर्फ एक नौकरानी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी इंसान बन गई थी जो इस घर की सच्चाई जान चुकी थी और अब उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। लेकिन आगे क्या करना है, यही अभी एक बड़ा सवाल था। रात करीब आ रही थी और मुझे पता था कि फिर वही सब होने वाला है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ देखने वाला नहीं था। मेरे अंदर कहीं न कहीं यह ठान लिया कि अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर कुछ करूँगी, ताकि यह फैसला हमेशा मेरे लिए ख़त्म हो सके। स अब मेरे अंदर डर से ज़्यादा हिम्मत आ चुकी थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सब चलता रहेगा और शायद हालत और भी ख़राब हो जाए। उसी रात जब घर में सन्नाटा हुआ तो मेरा ध्यान बार-बार उसी कमरे की तरफ जा रहा था। दिल में घबराहट भी थी, लेकिन एक अजीब-सा निश्चय भी था कि अब सिर्फ देखना नहीं, कुछ करना भी है। कुछ देर बाद फिर वही दबे हुए सब्र और सिसकियों की आहट सुनाई देने लगी। इस बार मैं पहले से ज़्यादा सतर्क थी। मैं धीरे से उठी और कमरे के बाहर जाकर रुक गई और कमरे का माहौल फिर से भारी था। आवाज़ से साफ लग रहा था कि मालकिन फिर से किसी दबाव में है और मालिक उन्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस समझाने में एक ऐसा डर छुपा था जिसे महसूस किया जा सकता था। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर अचानक मुझे लगा कि अगर मैं अब भी चुप रही तो शायद ये खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर कुछ पाल के लिए खामोशी छा गई। फिर मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मेरी मौजूदगी से दोनों चौंक गए। मालिक ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में हैरानी थी। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इस वक्त अंदर आएगा। और मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि मालकिन की तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। माहौल कुछ पल के लिए बदल गया। मालिक ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और धीरे-धीरे से बोलने लगी कि सब ठीक है, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि यह सिर्फ दिखावा है। मैंने फिर से कहा कि उनकी हालत देखकर मुझे सही नहीं लग रहा और हमें उन्हें बाहर ले जाना चाहिए। मेरी बातों में एक मजबूती थी जो पहले कभी नहीं थी। मालकिन ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी झलक दिखाई दी। मालिक कुछ देर तक चुप रहे, जैसे सोच रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से आंखें भर दी। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने एक छोटा सा कदम सही दिशा में उठा लिया हो। हम दोनों ने मिलाकर मालकिन को संभाला और बाहर लेकर आए। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह हम उन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर आराम और देखभाल की सलाह दी। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें तनाव से से दूर रखना ज़रूरी है। ये बात सुनकर मालिक कुछ देर के लिए चुप हो गए, जैसे उन्हें भी एहसास हो रहा हो कि हालत सामान्य नहीं है। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल थोड़ा बदला हुआ था। मालिक पहले की तरह ही शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनमें एक झिझक सी दिखाई देती थी। मालकिन भी धीरे-धीरे संभलने लगी थी, हालाँकि उनके अंदर का डर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन अब वे पहले से ज़्यादा खुलकर बात करने लगी थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगर उस रात तुम हिम्मत ना दिखाती तो शायद मैं कभी बाहर नहीं निकल पाती। जिनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी एक छोटा-सा कदम भी किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। कुछ समय बाद इलाज और समझाइश के चलते मालिक के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वे अब ज़्यादा संतुलित नज़र आते थे और धीरे-धीरे अपने शक और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और यही सबसे ज़रूरी था। कुछ दिनों बाद मालकिन ने मुझे धन्यवाद कहते हुए कुछ पैसे दिए और कहा कि अब मैं अपने घर लौट जाऊं, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि आगे चलकर कोई परेशानी मेरे लिए खड़ी हो। मैं वहां से निकलते वक्त पीछे मुड़कर उस घर को देख रही थी जहां मैंने एक ऐसी सच्चाई देखी थी जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया था। इस पूरी कहानी ने मुझे ये सिखाया कि हर रात
हर वह चीज़ जो बाहर से अच्छी दिखे ज़रूरी नहीं कि वे अंदर से भी वैसी हो। और अगर अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो चुप रहना भी कहीं न कहीं उस गलत को बढ़ावा देना होता है। सही समय पर हिम्मत दिखाना ज़रूरी होता है ताकि किसी की ज़िंदगी को अंधेरे से बाहर निकाला जा सके, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।